ज्ञान संचित में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम इंग्लिश के ग्रामर पोर्शन पर बातचीत करेंगे। इंग्लिश ग्रामर में हम आर्टिकल लेसन पर चर्चा करेंगे। आर्टिकल में ए एंड द का यूज जो है बताया गया है। हमें ए एंड द का कैसे प्रयोग किया जाता है ये हम इस लेसन में जानेंगे। आर्टिकल का डिफिनीशन। एन आर्टिकल इज ए वर्ड यूज टू मॉडिफाई एन नाउन विच इज ए person, place, object or idea. Technically, an article is an adjective which is any word that modifies a noun. आर्टिकल वाक्य के संदर्भ में उसकी संज्ञा के उपयोग को सीमित करने या परिभाषित करने के लिए संज्ञा से पहले ही प्रयोग किया जाता है। आर्टिकल्स का उपयोग संज्ञा को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे पहला है एग्जाम्पल, आफ्टर ए लॉन्ग डे ए कप ऑफ टी टेस्ट पर्टिकुलरली गुड। इस वाक्य में जो है आर्टिकल का उपयोग किया गया है। पहली बार लॉन्ग डे से पहले किया गया है ए का प्रयोग। ए का प्रयोग जब किया जाता है तो इसका मतलब है कि वो कोई भी एक दिन है, कोई भी एक कप चाय का कप है जो एक नॉर्मली है। यदि द का प्रयोग किया जाता है किसी नाउन के पहले, वो एक स्पेशल माना जाता है या उसकी चर्चा पूर्व में हो चुकी है, इसलिए वहाँ ऐसे समय पे द का प्रयोग किया जाता है। जैसे दूसरे वाक्य में दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। आफ्टर द लॉन्ग डे द कप ऑफ टी टेस्टेड पार्टिकुलरली गुड। इसमें द का लॉन्ग डे के पहले द का प्रयोग किया गया है और कप ऑफ टी के पहले द का प्रयोग किया गया है। इस वाक्य का अर्थ है किसी स्पेशल दिन और किसी स्पेशल चाय की चर्चा की गई है। अंग्रेजी में ए एन और द को आर्टिकल या उपपद कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला इनडेफिनिट आर्टिकल, अनिश्चित आर्टिकल ए एन। दूसरा है डेफिनिट आर्टिकल द, निश्चित आर्टिकल द। हम जो है पहले आर्टिकल इनडेफिनिट आर्टिकल की चर्चा करेंगे। ए तथा एन को इनडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं क्योंकि ये अनिश्चित या जो विशिष्ट नहीं हुए नाउन के पहले आते हैं। जैसे आई सा ए गर्ल, मैंने एक लड़की देखी। इस नाउन के पहले ए लगा है, यानी कि उसका अर्थ है मैंने कोई भी एक लड़की देखी, उसके बारे में बहुत जानकारी नहीं है या वो अनिश्चित है जिसे पहले जाना नहीं गया है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ही सा एन आउल, वह एक उल्लू देखा। यहाँ पे आउल के पहले एन का प्रयोग किया गया है, मतलब वह कोई भी एक उल्लू देखा। यहाँ उल्लू जो है पूर्व निश्चित नहीं है। प्लीज़ हैंड मी ए बुक, कृपया मुझे एक किताब दीजिए। यहाँ नाउन ए के पहले, नाउन बुक के पहले ए का प्रयोग किया गया है, मतलब उसे कोई भी एक बुक चाहिए। प्लीज़ हैंड मी एन ऑटोबायोग्राफी, कृपया मुझे एक ऑटोबायोग्राफी दीजिए। इसका यहाँ पे इस वाक्य का आशय है ऑटोबायोग्राफी के पहले एन का प्रयोग किया गया है। इस वाक्य का आशय यह है कि उसे कोई भी एक ऑटोबायोग्राफी चाहिए।
ए एन प्रयोग साधारणतया सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। इसका अर्थ है ए एन का प्रयोग जिस नाउन को हम गिन सकते हैं उसके पहले किया जाता है। साधारणतया अनकाउंटेबल नाउन जिस नाउन को हम गिन नहीं सकते हैं के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। उदाहरण के लिए हम देखेंगे ए टेबल इज मेड ऑफ वुड। इस वाक्य में टेबल जो है काउंटेबल नाउन है जिसे हम गिन सकते हैं, इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग किया गया है। और वुड जो है काउंटेबल नाउन नहीं है, मतलब ये अनकाउंटेबल नाउन्स है, इसके पहले ए एन का प्रयोग नहीं किया गया है। दूसरे आर्टिकल की बात करेंगे। दूसरा आर्टिकल है डेफिनिट आर्टिकल द को डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं क्योंकि वह निश्चित नाउन के पहले प्रयोग किया जाता है। द डेफिनिट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। समान तौर पर द का प्रयोग जो है गिने जा सकने वाले नाउन के पहले किया जाता है, प्लूरल गिने जा सकने वाले नाउन के पहले किया जाता है और ना गिने जा सकने वाले नाउन के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल द बुक, द बुक्स, द मिल्क। उदाहरण देखते हैं ही सा द डॉक्टर। वह डॉक्टर को देखा। इसका अर्थ है डॉक्टर, यहाँ नाउन डॉक्टर है, इसके पहले द का प्रयोग किया जाता है, यानी कि यहाँ पर किसी विशेष डॉक्टर को देखा है। सेकेंड एग्जाम्पल है आई वॉन्ट टू मीट द टीचर ऑफ द क्लास। मतलब यहाँ पर नाउन टीचर के पहले द का प्रयोग किया जाता है। इस वाक्य का अर्थ यह है कि वो किसी विशेष टीचर को देखा है। यदि किसी नाउन के पहले द का प्रयोग हो जाता है तो वो एक निश्चित नाउन हो जाता है, यानी कि वो पूर्व निश्चित है। द हाउस इन विच आई लिव इज़ नाउ। यह वही घर है जहाँ मैं रहता हूँ, यानी यहाँ हाउस के पहले द का प्रयोग किया गया है, मतलब ये पूर्व निश्चित हो गया है, मतलब ये कोई स्पेशल घर है जहाँ पे वो रहता है। दिस इज़ द पेन विच आई हैव बॉट। पेन जो है यहाँ पेन के पहले द का प्रयोग किया गया है, यानी कि वो स्पेशल पेन है जिसकी चर्चा पूर्व में हो चुकी है, वो उसने खरीदा है। अब हम डेफिनीशन के बाद आर्टिकल के यूजेस को देखेंगे। सबसे पहले हम आर्टिकल ए के यूज को देखेंगे। आर्टिकल ए यूज का पहला रूल है इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग साधारणतया उन नाउन्स के पहले किया जाता है जिनकी गिनती की जा सकती है और जिसका उच्चारण कंसोनेंट व्यंजन के आवाज़ से होता है। मतलब ऐसे शब्दों के पहले ए का प्रयोग किया जाता है जिसका उच्चारण हिंदी के व्यंजन की आवाज़ से होता है। जैसे कैट का पहला अक्षर का से शुरू होता है, इसलिए यहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे। बैट का पहला अक्षर बा से शुरू होता है जो कि एक व्यंजन है, उसके पहले ए का प्रयोग करेंगे। ए फैन का भी पहला अक्षर हिंदी के व्यंजन से शुरू होता है फा, इसलिए यहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे। ऐसे है ए काऊ, ए वुमेन, ए चेयर, ए बॉय, ए हॉर्स। ये शब्द जो है हिंदी व्यंजन से स्टार्ट होते हैं, इसलिए यहाँ ए आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। यहाँ दूसरा नियम है, कुछ शब्द ऐसे आते हैं जो अंग्रेजी के वॉवेल्स से शुरू होते हैं लेकिन उनका उच्चारण जो है हिंदी के व्यंजन या कंसोनेंट से शुरू होता है, इसलिए उसके पहले ए का प्रयोग करते हैं। जैसे यूरोपियन शब्द जो है अंग्रेजी के
वॉवेल से शुरू होता है, लेकिन उसका उच्चारण जो है हिंदी के व्यंजन या से शुरू होता है, यू, इसलिए उसके पहले ए का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही यूज़फुल, ए यूनियन, ए यूनिवर्सिटी, ए यूनिफॉर्म, इन सभी शब्दों का उच्चारण हिंदी के यू ध्वनि से स्टार्ट होती है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट रूल है, जब ओ की आवाज़ वा की तरह होती है, यानी कि ओ जो है अंग्रेजी का वॉवेल्स है, लेकिन उच्चारण के समय वह हिंदी के कंसोनेंट्स व्यंजन वा से शुरू होता है। जैसे A1 रुपी नोट, इसमें वन जो है हिंदी के वा, वन का उच्चारण हिंदी के वा से व्यंजन वा से शुरू होता है, इसलिए यहाँ इसके पहले ए का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट रूल है, एक वचन में जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन से पहले वन का भाव प्रकट करने के लिए ए का प्रयोग किया जाता है। मतलब अगर कहीं पे भी किसी जातिवाचक शब्द का प्रयोग हो रहा है और उसका भाव एक ही प्रकट करना है, तो उसके पहले ए का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, सी हैज़ ए नॉवेल इन हर हैंड। यहाँ पर ए का अर्थ है एक से। दिव्यांश हैज़ ए डॉग, दिव्यांश के पास एक कुत्ता है। यहाँ डॉग के पहले ए का प्रयोग किया गया है, जो कि डॉग एक जातिवाचक संज्ञा है। यहाँ ए का आशय एक से है। राम हैज़ एन एप्पल, राम के पास एक सेब है। यहाँ पर भी एन, एप्पल के पहले एन का प्रयोग किया गया है, जिसका आशय एक से है। नेक्स्ट रूल है, एक वचन में कॉमन नाउन से पहले वन से एनी का भाव प्रकट करने के लिए ए का प्रयोग किया जाता है। अगर कोई कॉमन नाउन है और वहाँ एक से एनी का प्रयोग किया जाता है, जैसे देखते हैं, फॉर एग्जांपल ए किंग हैड फॉर सन्स, इसका अर्थ होगा एक किंग के 4 बेटे हैं, लेकिन इसका सही में ये अर्थ निकलेगा, कोई एक राजा था जिसके 4 बेटे थे। यहाँ ए का आशय कोई से है। नेक्स्ट दूसरा नियम है, ए से द सेम का भाव भी प्रकट होता है। फॉर एग्जांपल, बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर, इस वाक्य का अर्थ है कि चिड़िया के पंख, दोनों पंख एक साथ चलते हैं। यहाँ फेदर के पहले ए का प्रयोग किया गया है, यानी कि यहाँ ए का आशय द सेम से प्रकट होता है, मतलब चिड़िया के दोनों पंख एक साथ मूव करते हैं, चलते हैं। अगला नियम है, जब एक व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन का प्रयोग एक जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन के रूप में किया जाता है, तो उससे पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, जैसे ही इज ए साइलॉक, यहाँ साइलॉक एक मशहूर मर्चेंट है, उसके पहले ए का प्रयोग किया गया है। इस वाक्य का आशय है कि वह एक ऐसा व्यापारी है जो साइलॉक की तरह रूथलेस है। ही इज ए हिटलर, वह हिटलर के जैसा है। इस वाक्य का अर्थ होगा वह एक हिटलर के जैसा है, मतलब वह इतना तानाशाह है जैसे हिटलर था। ही इज ए दारा सिंह, वह दारा सिंह के जैसा है, मतलब वह इंसान इतना शक्तिशाली है जैसे कि दारा सिंह। अगला नियम है, ए का प्रयोग पर के रूप में भी किया जाता है, यानी कि पर मंथ, पर रुपी या ऐसे ही प्रत्येक के रूप में ए का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के लिए पहला है, सी स्पेंट
₹1000 ए मंथ। यहाँ ए का आशय है पर, वह ₹1000 पर मंथ खर्चा करता है। दूसरा एग्जाम्पल है आई गो टू एब्रॉड वंस ए मंथ। यहाँ मंथ ए का प्रयोग किया गया है मंथ से पहले, यानी कि यहाँ पर इसका एक आशय है पर मंथ से। दिस ट्रेन रन्स एट ए स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर एन आवर। यहाँ आवर के पहले एन का प्रयोग किया गया है, इसका आशय है पर आवर। ट्रेन जो है 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है। अगला एग्जाम्पल है रिया कम्स होम इन 6 ए ईयर। यहाँ ईयर के पहले ए का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर इसका आशय पर ईयर है। इस वाक्य का अर्थ है रिया अपने घर एक वर्ष में 3 बार आती है। अगला रूल है अनेक आइडियोमेटिक फ्रेजेस में ए का प्रयोग किया जाता है। कई फ्रेजेस ऐसे होते हैं जिसके पहले ए का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ऑन ए लार्ज स्केल, टू बी इन ए हरी, टू बी इन ए रेज, ऑल ऑफ ए सडन। ऐसे कई फ्रेजेस होते हैं जिसमें जो है ए का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट रूल है ए के प्रयोग के अदर एग्जाम्पल भी हैं, जैसे हेडेक के पहले ए का प्रयोग किया जाता है, बैड कोल्ड के पहले भी ए का प्रयोग किया जाता है, टेम्परेचर के पहले भी ए का प्रयोग किया जाता है, नॉइस के पहले ए का प्रयोग किया जाता है और पीटी के पहले भी ए का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही आप ए का प्रयोग देख लिए हैं। अब हम चलते हैं एन। वाक्य में एन का प्रयोग कहाँ, कैसे और कब किया जाता है, आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। एन के प्रयोग का पहला नियम है इंडेफिनिट आर्टिकल एन का प्रयोग उन शब्दों से पहले किया जाता है जो किसी वावेल स्वर ए ई आई ओ यू से आरंभ हो और जिसका उच्चारण भी वावेल की तरह होता हो। यानी ऐसे शब्द जिनकी शुरुआत जो है ए ई आई ओ यू अंग्रेजी के वावेल से शुरू होता है और जिसका उच्चारण भी हिंदी के वावेल की तरह के वावेल से ही शुरू होता है। जैसे एन एलिफेंट, एलिफेंट जो है अंग्रेजी के स्वर ई से शुरू होता है और इसका उच्चारण भी हिंदी के वावेल ए से शुरू होता है, इसलिए यहाँ पे एन का प्रयोग करेंगे। एन ऑरेंज, ऑरेंज का ऑरेंज शब्द जो है ओ से शुरू होता है और इसका हिंदी उच्चारण भी हिंदी के स्वर से ही शुरू होता है, इसलिए इसके पहले एन का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही और शब्द हैं अम्ब्रेला, अम्ब्रेला के पहले भी एन का प्रयोग किया जाएगा। एरोप्लेन के पहले भी एन का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट रूल है जिन शब्दों में एच साइलेंट होता है उनसे पहले एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका उच्चारण जो अंग्रेजी के कंसोनेंट से शुरू होते हैं, व्यंजन से शुरू होते हैं, लेकिन उसके पहले जो है एन का प्रयोग किया जाता है। इन शब्दों का उच्चारण हिंदी के वावेल से शुरू होता है, इसलिए इसके पहले एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे एयर, यहाँ यह साइलेंट है, इसको पढ़ेंगे एयर। ये शब्द जो है ए से शुरू होता है, इसलिए यहाँ पे एन का प्रयोग करेंगे। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट के पहले भी एन का प्रयोग किया जाता है। ये अंग्रेजी के यस कंसोनेंट से शुरू होते हैं, लेकिन इनका उच्चारण जो है हिंदी के वावेल से शुरू होता है, इसलिए यहाँ पे एन का प्रयोग करेंगे। एन आवर, आवर के पहले भी एन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट रूल है जब कोई शब्द यच से स्टार्ट हो, ध्वनि हा की हो, लेकिन शब्द के प्रथम भाग पर जोर ना होकर मैक्सिमम टाइम, ऐसे शब्दों पर मैक्सिमम टाइम एन का प्रयोग करते हैं। जैसे
एन और टेल। यहाँ हाथ से ही शुरू होता है, लेकिन ज़्यादा इसके उच्चारण में ज़्यादा हा पे ना करके के ओ पे उच्चारण अधिक जोर होता है, इसलिए यहाँ पे एन का प्रयोग करते हैं। हिस्टोरिकल, यहाँ पर भी एच पे ज़्यादा जोर नहीं होकर आई पे ज़्यादा जोर दिया गया है उच्चारण में, इसलिए भी इसके पहले जो है एन का प्रयोग करते हैं। अगला नियम है, उन कंसोनेंट्स से स्टार्ट होने वाले स्मॉल वर्ड्स से पहले जिनका उच्चारण वावेल के समान हो के साथ एन का प्रयोग करते हैं। जब किसी शब्द को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो ऐसे शब्द के पहले अगर उच्चारण जो है हिंदी के वावेल से होता है तो वहाँ एन का प्रयोग करते हैं। जैसे LLB, यहाँ एल जो है, एल का उच्चारण पहले ए से हो रहा है, इसलिए यहाँ पे एन का प्रयोग करेंगे। MA, ऐसे एम का प्रयोग, एम जो है हिंदी के वावेल ए से शुरू होता है, इसलिए यहाँ पे एन का प्रयोग करेंगे। SP के पहले भी एन का प्रयोग किया जाएगा। SDO, इसके पहले भी एन का प्रयोग किया जाएगा। आइए इसके वाक्य प्रयोग पर हम ध्यान देते हैं। पहला है, ही इज एन MLA MP, वह एक MLA या MP है। एम यहाँ पे ए और माँ से बना हुआ है, जिसका उच्चारण पहले ए से हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे एन का प्रयोग करेंगे। शशि इज एन NCC ऑफिसर, NCC के पहले एन का प्रयोग किया जाएगा। ही इज एन SDO, यहाँ SDO के पहले एन का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि एस जो है ए और छोटा सा से बना हुआ है, जिसका उच्चारण पहले हिंदी के वावेल ए से हो रहा है, इसलिए यहाँ एन का प्रयोग किया जाएगा। आई हैव एन एक्सरे मशीन, सी इन एन LLB, आई हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर, ही इज एन हेयर टू द थ्रोन, राम इज एन ऑनेस्ट पर्सन। अब हम आर्टिकल द के प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे द का प्रयोग कब, कहाँ और कैसे किया जाता है। पहला रूल है द के प्रयोग का। द का प्रयोग उस समय करते हैं जब हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या वस्तु या जिसका पहले उल्लेख हो चुका हो या जिससे वक्ता परिचित हो के बारे में बात करते हैं। मतलब ऐसे नाउन्स के पहले द का प्रयोग किया जाएगा जिससे हम पूर्व में परिचित हो चुके हैं, या जो निश्चित है उसके पहले द का प्रयोग किया जाएगा। उदाहरण देखते हैं, द गर्ल यू आर सीइंग इज माई डॉटर। इस वाक्य का अर्थ है, जिस लड़की को आपने देखा वह मेरी बेटी है, यानी कि व्यक्ति जो है लड़की से पहले ही परिचित हो चुका है, इसलिए यहाँ पर द का प्रयोग करते हैं। आई विल ड्रॉप यू एट द स्टेशन, यहाँ स्टेशन के पहले द का प्रयोग किया गया है, मतलब ये स्टेशन उस गांव का एकमात्र स्टेशन होने के कारण यहाँ पर द का प्रयोग करते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द बॉय वी मेट स्टरडे, यहाँ बॉय के पहले द का प्रयोग किया गया है, मतलब वह बॉय से परिचित है, पहले मिल चुका है, निश्चित है, इसलिए बॉय के पहले द का प्रयोग किया गया है। अगला नियम है, पर्वत श्रेणियों, नदी, नहर, सागर, महासागर, खाड़ी, रेगिस्तान, द्वीप, समूह, प्रसिद्ध इमारतों के नाम से पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं, द हिमालयाज, द ब्रह्मपुत्र रिवर, द बकिंघम कैनाल, द रेड सी, द इंडियन ओशियन, द बे ऑफ बंगाल, द सहारा डिजर्ट, द अंडमान एंड निकोबार, द ताजमहल। इसमें हिमालय जो है पर्वत श्रेणी का नाम है, ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है,
बकिंघम नहर का नाम है। रेड सी सागर का नाम है लाल सागर। इंडियन ओशियन हिंद महासागर। बे ऑफ बंगाल बंगाल की खाड़ी। सहारा डिज़र्ट सहारा रेगिस्तान। अंडमान एंड निकोबार ये द्वीप समूह है। द ताजमहल ये प्रसिद्ध इमारत है, इसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। नोट: पर्वत शिखरों के पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे माउंट एवरेस्ट एक पर्वत शिखर है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। कंचनजंगा ये भी एक पर्वत शिखर है, इसलिए इसके पहले भी द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। वाक्य प्रयोग देखते हैं। दिस इज द गंगा रिवर, यह गंगा नदी है। यहाँ गंगा जो है नदी का नाम है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग किया गया है। देयर इज द यमुना रिवर, यमुना भी एक नदी है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग किया गया है। यह ताजमहल है। दिस इज द ताजमहल, ताजमहल एक प्रसिद्ध इमारत है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग किया गया है। दिस इज द स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी भी एक प्रसिद्ध स्मारक है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग किया गया है। दिस इज द इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, महासागर के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ इंडियन ओशियन के पहले द का प्रयोग किया गया है। यह लाल किला है। दिस इज द रेड फोर्ट, रेड फोर्ट भी एक प्रसिद्ध इमारत है, प्रसिद्ध किला है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग किया गया है। अगले रूल पे चलते हैं। सिंगुलर कॉमन नाउन जब समस्त जाति या वर्ग का बोध कराते हैं तो उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, यहाँ एक कॉमन नाउन को समस्त जाति वर्ग का बोध कराते हुए देखा जा रहा है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग किया गया है। द पांडा इज ए प्रेटी एनिमल, पांडा एक बहुत प्यारा जानवर है। यहाँ पांडा जो है पांडा जाति का बोध करा रहा है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग करेंगे। द डॉल्फिन इज ए सेंसिबल एनिमल, यहाँ डॉल्फिन जो है समस्त डॉल्फिन जाति को संबोधित कर रहा है, इसलिए डॉल्फिन के पहले द का प्रयोग करेंगे। अगला नियम है धार्मिक पुस्तकों के नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे द रामायणा, द गीता, द कुरान, द बाइबल, कोई भी धार्मिक पुस्तक हो उसके पहले द का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन यदि किसी धार्मिक पुस्तक के आगे उसके राइटर का नाम लिखा हो तो हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे वाल्मीकि रामायणा, यहाँ रामायण के पहले धार्मिक पुस्तक के पहले उनके लेखक का नाम लिख दिया गया है, इसलिए इसके पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। अगला नियम है किसी देश की भाषा के पहले द का प्रयोग करने पर वह उस देश के नागरिकों का बोध कराती है। यदि कोई भाषा है उसके पहले यदि हम द का प्रयोग करते हैं तो वहाँ के नागरिकों को संबोधित करता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं द फ्रेंच, यहाँ इस शब्द का आशय हो जाएगा फ्रेंच जो है फ्रांस की भाषा है, और यदि द फ्रेंच हम लिखते हैं तो वहाँ के लोगों को संबोधित करता है। फ्रेंच जो है फ्रांस की भाषा है और द फ्रेंच वहाँ के नागरिकों को संबोधित करता है। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल है द ग्रीक, द ग्रीक का आशय है कि ग्रीक के नागरिक, और ग्रीक जो है ग्रीस की भाषा है। अगला नियम है द के प्रयोग का। चारों दिशाओं के पहले द का प्रयोग करते हैं। चार दिशाएं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। अगला नियम है द के प्रयोग का। प्रॉपर नाउन से पहले एडजेक्टिव हो तो द का प्रयोग करते हैं। यदि कोई प्रॉपर नाउन है उससे पहले एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया हो तो हम उस शब्द के पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे गाधी प्रॉपर नाउन है, उसके पहले इमोर्टल लगा हुआ है, एडजेक्टिव लगा हुआ है, इसलिए यहाँ
द का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही अगला उदाहरण है द ग्रेट बर्नार्ड शॉ। यहाँ बर्नार्ड शॉ जो है प्रॉपर नाउन है और इसके पहले ग्रेट एडजेक्टिव लगा हुआ है, इसलिए इस शब्द के पहले हम द का प्रयोग करेंगे। द के प्रयोग का अगला नियम है जहाज़ों, वायुयानों और ट्रेनों के नाम से पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे द INS विक्रांत। INS विक्रांत एक लड़ाकू पोत है, इसके पहले द का प्रयोग किया जाएगा। डेक्कन चार्ट्स, ये भी एक वायुयान है जिसके पहले द का प्रयोग किया गया है। द गतिमान एक्सप्रेस, यह एक ट्रेन है जिसके पहले द का प्रयोग किया गया है। अगला नियम है समाचार पत्रों के नाम से पहले द का प्रयोग करते हैं। कोई भी समाचार पत्र हो उसके पहले द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द वॉल स्ट्रीट जर्नल, द न्यूयॉर्क टाइम्स। अगला नियम है आल तथा बोथ के बाद प्रायः द का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं ऑल द बॉयज़ वेयर एब्सेंट यस्टरडे। यहाँ ऑल के बाद द का प्रयोग किया गया है। बोथ द फ्रेंड्स वेयर ट्राइड ऑफ लाफिंग। यहाँ बोथ के बाद भी जो है द का प्रयोग किया गया है। अगला नियम है कुछ मुख्य ऐतिहासिक घटनाओं मेन हिस्टोरिकल इवेंट्स के पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे द फर्स्ट वर्ल्ड वार। फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है इतिहास की एक बहुत ही फेमस घटना है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग किया गया है। द इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस भी जो है एक मेन हिस्टोरिकल इवेंट्स है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग किया गया है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये भी एक इतिहास का प्रमुख घटना है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट रूल है सरनेम से पहले द का प्रयोग करते हैं। यदि कहीं सरनेम द क्लिंटन्स हैड गॉन ए टूर, यहाँ क्लिंटन्स जो है सरनेम है, इसके पहले द का प्रयोग किया गया है। इसका आशय है कि क्लिंटन फैमिली के मेंबर्स जो है टूर पर जा रहे हैं। द कुमार्स हैड गॉन ऑन ए टूर, कुमार जो है सरनेम है जिसके पहले द का प्रयोग किया गया है। इसका आशय है कुमार फैमिली के मेंबर्स टूर पर जा रहे हैं। कुछ प्रांत, देश तथा भौगोलिक नामों से पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द डेक्कन प्लेटो। अगला नियम है कुछ वस्तुओं से पहले जो एक ही होती है उनसे पहले द का प्रयोग करते हैं। ऐसे वस्तु जो एक ही होते हैं उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे स्काई, अर्थ, मून, सन, स्टार। स्काई, अर्थ, मून, सन के पहले जो है द का प्रयोग किया जाता है, ये एक ही है। यह पृथ्वी है, दिस इज द अर्थ। यह चंद्रमा है, दिस इज द मून। यह ब्रह्मांड है, दिस इज द यूनिवर्स। यह आकाश है, दिस इज द स्काई। यहाँ अर्थ एक ही है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। चंद्रमा भी एक ही होता है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग किया गया है। अगला नियम है जब किसी एडजेक्टिव के बाद नाउन ना लगा हो तब उस एडजेक्टिव को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं और इससे पहले द का प्रयोग करते हैं। उदाहरण से समझते हैं द रिच शुड हेल्प द पुअर। यहाँ रिच शब्द जो है एडजेक्टिव
है और इसके बाद जो है कोई नाउन का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए रिच जो है यहाँ समूहवाचक संज्ञा के रूप में जाना जाएगा, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग किया गया है। ऐसे ही वाक्य के अंत में पुअर आया है। पुअर एक एडजेक्टिव है, लेकिन इसके पीछे कोई नाउन नहीं लगा हुआ है, इसलिए यह समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग किया गया है। अगला नियम है सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स तथा ऑर्डिनल्स के पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल है द स्मॉलेस्ट बुक, यहाँ स्मॉलेस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग किया गया है। द लॉन्गेस्ट रिवर, द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, ओनली सेम फॉलोइंग नेक्स्ट फर्स्ट लास्ट मैन तथा अल्टीमेट इन विशेषणों के साथ कई बार द आर्टिकल आता है। जैसे द नेक्स्ट थिंग, द फर्स्ट टाइम, द अल्टीमेट रियलिटी, द लास्ट मंथ। उदाहरण के रूप में समझते हैं शी वॉज द बेस्ट टीचर इन माई स्कूल, वह मेरे स्कूल में सबसे अच्छी टीचर है। यहाँ बेस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग किया गया है। द फर्स्ट टेबल ऑफ माई क्लास वाज मिसिंग, मेरे क्लास का पहला बेंच खो गया है। यहाँ फर्स्ट जो है ऑर्डिनल्स है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग किया गया है। अगला रूल्स है कंपैरेटिव डिग्री में एडवर्ब की तरह प्रयोग होने पर द का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं द हार्डर यू वर्क, द फास्टर यू लर्न। यहाँ कंपैरेटिव डिग्रीज का प्रयोग हुआ है, इसलिए हार्डर और फास्टर कंपैरेटिव डिग्री है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग किया गया है। इस वाक्य का अर्थ होगा यदि आप कठिन परिश्रम करेंगे तो आप जल्दी सीखेंगे। अगला नियम है जो प्रॉपर नाउन्स कॉमन नाउन्स की तरह प्रयोग होते हैं, ऐसे प्रॉपर नाउन जो कॉमन नाउन्स की तरह प्रयोग किए जाते हैं उनसे पहले द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल कश्मीर इज़ द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। यहाँ कश्मीर प्रॉपर नाउन है और कॉमन नाउन की तरह प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ स्विट्जरलैंड जो है प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन के तरह प्रयोग किया गया है, इसलिए स्विट्जरलैंड के पहले द का प्रयोग किया जाएगा। इस वाक्य का अर्थ है कश्मीर भारत का स्विट्जरलैंड है। इसका आशय है कश्मीर स्विट्जरलैंड की तरह सुंदर है। अब आर्टिकल जो है यहाँ पे समाप्त हो गया है। इस सेगमेंट में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसमें आपको आर्टिकल को फिल करना है। आप वीडियो को पुश करके सावधानीपूर्वक इसे पढ़कर और इसके पहले जो ब्लैंक्स दिए हैं उसे फिल करेंगे। आगे इसका जो है आंसर दिया गया है, आप उसको देख करके अपना मिलान कर सकते हैं कि आपने इस वीडियो से कितना सीखा है। ये रहा आपका सॉल्यूशन। आप सॉल्यूशन से जो है अपने आंसर को मिला लेंगे और देखेंगे कि कितना आपने सीखा है। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो वीडियो आप दोबारा देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और प्रेस द बेल आइकन, घंटी को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।